हेलो फ्रेंड्स। तो आप सभी को वेलकम है कोडिंग फ्रेंड्स चैनल पे। और आज से हम चालू करने वाले हैं अपना जावा का ट्यूटोरियल। तो इस पे हम सीखेंगे कि जावा क्या होता है, इसके कीवर्ड्स देखेंगे क्या होते हैं, कैसे प्रोग्राम लिखते हैं, कैसे कोड लिखते हैं, जावा किस काम आता है, और जावा में क्या क्या फ्रेमवर्क्स होते हैं। हम इसको एकदम बेसिक से एडवांस तक लेके जाएंगे। तो सबसे पहले हम देख लेते हैं कि हम क्या क्या देखने वाले हैं। ये अभी मैंने थोड़ा सा स्टार्टिंग बस लेके रखा है। इस पे और भी टॉपिक्स अभी हमको ऐड करना है कि हम और क्या क्या पढ़ेंगे। ये अभी मैंने सिर्फ एक स्टार्टिंग पॉइंट के लिए इसमें इंडेक्स में डाला है कि क्या क्या पढ़ेंगे अब। सबसे पहले तो हम जावा का ओवरव्यू देखेंगे कि जावा है क्या, फिर उसके फीचर्स वगैरह। फिर इस पे एक चीज़ होती है प्लेटफॉर्म इंडिपेंडेंस, तो वो भी हम समझेंगे कि क्या होता है। फिर इससे रिलेटेड टर्मिनोलॉजीज होती है जैसे कि जेडीके, जेवीएम, जेआरई, तो ये सब हम समझेंगे। और ये बाकी की जो ये प्रोग्रामिंग कॉन्सेप्ट्स हैं तो इस सबको भी हम देखेंगे नेक्स्ट लेक्चर्स में। तो इस लेक्चर में सबसे पहले हम देख लेते हैं जावा का ओवरव्यू। तो सबसे पहले हम डिस्कस करते हैं कि जावा है क्या। तो जावा जो है वो है प्रोग्रामिंग लैंग्वेज। तो प्रोग्रामिंग लैंग्वेज का क्या मतलब होता है? कोई भी ऐसी लैंग्वेज जो कि कंप्यूटर से जो है इंटरेक्ट कर सके। तो अब इंटरेक्ट करके वो लैंग्वेज करेगी क्या? वो कंप्यूटर से टास्क करवाएगी। तो टास्क हम करवाते क्यों हैं? क्योंकि हमें जो भी काम रहता है वो हम कंप्यूटर से अगर करवाना चाहते हैं तो उसको हम बोलते हैं टास्क। उसके लिए हम बनाते हैं एप्लीकेशंस। एप्लीकेशंस बनती है प्रोग्रामिंग लैंग्वेजेस का यूज़ करके। तो इसलिए हमको प्रोग्रामिंग लैंग्वेज सीखना पड़ता है ताकि हम कोई एप्लीकेशंस को डेवलप कर सकें। तो उसमें से एक लैंग्वेज होती है जावा। और भी बहुत सारी लैंग्वेज होती है जैसे कि सी प्लस प्लस हो गई, सी शार्प हो गई। ऐसे बहुत सारी लैंग्वेजेस होती है, पर एक लैंग्वेज उसमें से है जावा। तो हम देखेंगे कि जावा में ऐसा स्पेशल क्या है जो बाकी उसमें नहीं है। तो सबसे पहले हम देखते हैं कि जावा बनाया गया था सन माइक्रो सिस्टम्स के द्वारा 1995 में। तो ये जो लैंग्वेज है ये पहले एग्जिस्ट नहीं करती थी। पहले अपनी सी वगैरह चलती थी जो डायरेक्ट ओएस से कम्युनिकेट करती थी। और बाद में आई जावा। जावा बनी 1995 में जब ये इंटरनेट का टाइम एकदम चालू हुआ था। और इनको लीड किया था जेम्स गॉसलिंग ने। ये आप इनकी फ़ोटो देख सकते हैं, मैंने फ़ोटो लगा दी है। तो इनको फादर ऑफ जावा भी बोला जाता है क्योंकि इनकी बहुत मतलब मेन रोल जावा को क्रिएट करने में जेम्स गॉसलिंग का ही था। और ऐसा बहुत सारा मिथ है कि जावा का कोई फुल फॉर्म है या फिर कोई मीनिंग है। तो ऐसा कुछ भी नहीं है, जावा का कोई फुल फॉर्म नहीं है, सिर्फ ये एक सिंपल नेम है। और जावा के नेम को लेके ये भी वो कंट्रोवर्सी चलती है कि ये शायद किसी कॉफ़ी के नाम से रखा गया है या फिर कैसे, पर वो रियल स्टोरी आज तक किसी को पता नहीं है। पर सब लोग बोलते हैं कि जावा जो है किसी कॉफ़ी का नाम है तो उसके नाम पे ही रख दिया गया था। तो ठीक है, हम मान लेते हैं कि जावा इसी नाम से रखा गया था। अब हम देखते हैं कि जावा में हम क्या क्या बना सकते हैं। तो जावा से हम मोबाइल ऐप्स भी बना सकते हैं, जो भी ऐप्स हम डेली यूज़ करते हैं। तो वो बैकएंड में उसमें जावा ही यूज़ होती है मोस्टली ऐप्स में। या फिर दूसरी भी लैंग्वेजेस यूज़ कर सकते हैं, पर जावा उनमें से एक हो सकती है। फिर वेब एप्लीकेशंस का भी हम डेवलपमेंट कर सकते हैं जावा का यूज़ करके। डेस्कटॉप ऐप्स भी जो पहले बनती थी या अभी भी बनती है वो भी जावा का यूज़ करके बनती थी। और आपके फेवरेट जो गेम्स होते हैं वो भी हम जावा का यूज़ करके बना सकते हैं। उसके बाद यहाँ पे देखते हैं हम कि जो जावा था, तो जावा की हिस्ट्री में क्या था कि जब सबसे पहले बनना चालू हुई थी तो इसका नाम था ग्रीन टॉक। क्योंकि ये जो जेम्स गॉसलिंग की टीम थी उसका नाम शायद से ग्रीन था। तो ऐसे उन्होंने ग्रीन टॉक नाम से इस प्रोजेक्ट को स्टार्ट किया था। फिर उसको बाद में इन्होंने नाम दे दिया ओक। पर ओक नाम इसको दे नहीं पाए क्योंकि ये इसका पहले से ट्रेडमार्क रजिस्टर्ड था। तो फाइनली इसको क्या नाम देना पड़ा? जावा। ऐसे करके जावा नेम का एवोल्यूशन हुआ। पहले ग्रीन टॉक था, फिर ओक आया, फिर फाइनली वो जावा बन गया। अब हम समझ लेते हैं जावा के फीचर्स। अभी तक आपने जावा को तो देख ही लिया है कि जावा किस काम आता है। कोई भी एप्लीकेशन हमको डेवलप करना है तो उसके काम आता है। अब हम देखते हैं कि इसके फीचर्स क्या होते हैं और हम इसको क्यों यूज़ करेंगे, क्यों प्रेफर करेंगे। सबसे पहले हम देखते हैं कि ये प्लेटफॉर्म इंडिपेंडेंट होता है। जावा में एक फीचर होता है वोरा, राइट वंस रन एनीवेयर। तो ये किसकी हेल्प से होता है? ये होता है जेवीएम की हेल्प से। जावा में कॉन्सेप्ट होता है जेवीएम का। इसमें ये होता है कि आपको कोड एक बार लिखना है और वापस से आपको किसी और दूसरे प्लेटफॉर्म के लिए नहीं लिखना पड़ेगा। वही कोड आपका सेम जो है एग्जीक्यूट करेगा दूसरे प्लेटफॉर्म्स पे। और ये पॉसिबल हो पाता है हमारे ये बाइट कोड के कारण। बाइट कोड हमको जनरेट करके देता है जेवीएम।
JVM क्या करता है कि हमसे सोर्स कोड ले लेता है, या फिर जो भी हम प्रोग्राम लिखते हैं वो हमसे डॉट जावा एक्सटेंशन वाला प्रोग्राम ले लेता है, उसको कन्वर्ट करता है एक मिडिल लेवल कोड में, जो कि कहलाता है बाइट कोड। बाइट कोड में वो कन्वर्ट कर लेता है और उसको फिर हम दूसरी मशीन पर रन कर सकते हैं। उसके बाद हम देखते हैं कि आर्किटेक्चरल न्यूट्रल है। तो आर्किटेक्चरल न्यूट्रल का मतलब क्या है कि जैसे पहले हमारे पास सी लैंग्वेज थी या फिर दूसरी कोई C++ थी, तो उसमें क्या होता था कि जैसे इंट डेटा टाइप है, तो अगर वो 32 बिट का आर्किटेक्चर है तो उसको 4 बाइट मेमोरी लगती थी, वो 2 बाइट्स मेमोरी लगती थी इंट डेटा टाइप पे। अगर वो 64 बिट का आर्किटेक्चर है तो उसको 4 बाइट लगती थी। तो ऐसे क्या होता था कि आर्किटेक्चर के टाइप पे भी उसकी जो मेमोरी साइज़ है वो डिफर करती थी। पर जावा में ऐसा नहीं है, जावा में दोनों आर्किटेक्चर के लिए फिक्स साइज़ है, जो कि 4 बाइट ऑफ मेमोरी है। तो ऐसे इसने क्या कर दिया है कि सब कुछ सेम कर दिया है, आर्किटेक्चर न्यूट्रल। चाहे कोई भी आर्किटेक्चर हो, उसका मेमोरी साइज़ या फिर जो भी फीचर्स है वो एकदम सेम रहेंगे। तो ये दोनों पॉइंट्स में से आपको ये याद रखना है कि एक तो ये आर्किटेक्चर न्यूट्रल है, मतलब किसी भी आर्किटेक्चर में काम करे काम एकदम सेम रहेगा, जो भी है सारे फीचर सेम रहेंगे। और दूसरा प्लेटफॉर्म इंडिपेंडेंट में आपको याद रखना है पूरा, राइट वंस रन एनीवेयर। फिर थर्ड पॉइंट हम देख लेते हैं ऑब्जेक्ट ओरिएंटेड। तो जावा जो है वो ऑब्जेक्ट ओरिएंटेड प्रोग्रामिंग लैंग्वेज होती है, और जो भी चीज़ होती है जावा में सब कुछ ऑब्जेक्ट होता है, चाहे वो डेटा टाइप हो, कुछ भी हो, एरे हो या फिर कुछ भी हो, सब कुछ ऑब्जेक्ट कहलाता है। तो इसको हम बाद में डिटेल में समझेंगे कि ऑब्जेक्ट ओरिएंटेड कैसे है। और जावा पार्शियली भी ऑब्जेक्ट ओरिएंटेड कहलाती है, क्योंकि इसमें प्रिमिटिव डेटा टाइप का भी यूज़ होता है, पर बाद में जब रैपर क्लास आ गई तो वो फुली ऑब्जेक्ट ओरिएंटेड बन गया, क्योंकि वो रैपर क्लासेस की हेल्प से हम डेटा टाइप्स को भी ऑब्जेक्ट के जैसे मतलब यूज़ कर सकते हैं, ऑब्जेक्ट बना के उनका। अब हम देखते हैं कि प्लेटफॉर्म इंडिपेंडेंट का क्या मतलब होता है। प्लेटफॉर्म इंडिपेंडेंट का मतलब सिंपली ये होता है कि हमने अगर किसी प्रोग्राम को मान लीजिए किसी विंडोज सिस्टम पे टाइप किया है, उस पर रन करके देखा, तो वो जो प्रोग्राम है वो किसी दूसरे सिस्टम पे भी चलना चाहिए, चाहे वो लिनक्स हो, चाहे एंड्रॉयड हो, चाहे मैक हो, चाहे जो भी सिस्टम हो, वो प्रोग्राम तो सेम है, उसकी लॉजिक सेम है, तो वो हर सिस्टम पे चलना चाहिए। तो अगर वो प्लेटफॉर्म इंडिपेंडेंट कोड है, यानी कि अगर वो जावा का कोड है प्लेटफॉर्म इंडिपेंडेंट वाला, तो वो हर प्लेटफॉर्म पे चलेगा, चाहे वो विंडोज़ हो, मैक हो, लिनक्स हो, एंड्रॉयड हो या फिर कुछ भी हो। तो ये जावा का एक फीचर है प्लेटफॉर्म इंडिपेंडेंट का। अब ये प्लेटफॉर्म इंडिपेंडेंट बनता कैसे है, मैंने अभी आपको जस्ट थोड़ी देर पहले बताया था कि प्लेटफॉर्म इंडिपेंडेंट बनता है बाइट कोड के कारण। बाइट कोड हमें मिलता है जेवीएम से, जेवीएम ही बाइट कोड को रन करता है। तो सबसे पहले ये हमसे क्या करता है, डॉट जावा फाइल का हमारा प्रोग्रामिंग कोड जो है वो ये डॉट जावा फाइल एक्सटेंशन पे ले लेता है, उसको एक मिडिल लेवल लैंग्वेज पे कन्वर्ट करता है, जो कि होती है बाइट कोड। तो इसको ये डॉट क्लास में कन्वर्ट कर देता है। अब ये बाइट कोड से क्या होता है कि हम ये बाइट कोड को किसी भी मशीन पे रन कर सकते हैं, और बस जेवीएम उसको रन कर लेता है इजीली। फिर जो ये प्लेटफॉर्म इंडिपेंडेंस है, यही जावा का सबसे मेन फीचर है। अब ये ऐसा क्यों है, क्योंकि ये दूसरी लैंग्वेजेस पे नहीं है। दूसरी लैंग्वेजेस पे क्या होता है कि हमें प्लेटफॉर्म के हिसाब से अलग अलग कोडिंग लिखना पड़ता है, पर जावा में क्या होता है कि हमें एक ही बार कोड लिखना है, वो हर प्लेटफॉर्म पे काम करता है। और इसके लिए हम क्या कर सकते हैं कि ये जो इसका ये फीचर है, इसके चक्कर में हम क्या कर सकते हैं कि हम एक ही कोड को दूसरे दूसरे प्लेटफॉर्म पे भी रन कर सकते हैं, जैसे चाहे हमारा वो डेस्कटॉप एप्लीकेशन हो, मोबाइल ऐप्स हो या फिर जो भी हो। अब इसमें होती है 3 टर्मिनोलॉजी, एक होता है जेवीएम, दूसरा होता है जेआरई और तीसरा होता है जेडीके। तो सबसे पहले हम बात करते हैं जेडीके की। जेडीके का फुल फॉर्म होता है जावा डेवलपमेंट किट। इसमें सारा का सारा जो भी हमें जावा के प्रोग्राम लिखने में या फिर उससे कोई भी एप्लीकेशन डेवलप करने में जो भी चीज़ें काम आने वाली है, वो सारा ये जेडीके के अंदर होता है, चाहे इसमें डेवलपमेंट टूल हो, कंपाइलर्स हो, जो भी हो, तो वो सब कुछ इस पे होता है। तो ये क्या होता है कि हमें जावा एप्लीकेशंस क्रिएट करने में हेल्प करता है। उसके बाद इसमें होता है कंपाइलर, और जेआरई भी इसके अंदर होता है, और बाकी के जो डिबगिंग टूल होते हैं तो वो भी इसके अंदर ही होते हैं। तो जेडीके हमारे ये सारी चीज़ें इंक्लूड करता है। तो जेडीके का सिंपल मीनिंग है जेआरई प्लस जेवीएम। ठीक है। उसके बाद हम देख लेते हैं कि जेआरई क्या होता है। तो जेआरई होता है जावा रन टाइम इन्वायरमेंट। ये जो है हमें जावा की एप्लीकेशंस को या फिर कोड को रन करने के लिए एक इन्वायरमेंट प्रोवाइड करता है। इसमें क्या होता है कि एक जेवीएम होता है, जेवीएम से हम क्या करते हैं कि जेवीएम में हम हमारा जावा का कोड रन कर सकते हैं बाइट कोड की हेल्प से।
तो ये JRE के अंदर एक JVM होता है और साथ में दूसरी लाइब्रेरीज भी होती है जो कि हमें जावा एप्लीकेशंस में काम आती है। और हाँ, जिस भी जगह पे हमें जावा की एप्लीकेशंस चलाना होता है तो हमें वहाँ पे JRE इंस्टॉल करना ही होता है। और JRE के अंदर जो है कोई भी डीबगिंग टूल्स या फिर कंपाइलर वगैरह नहीं होती, वो आते हैं JDK के अंदर। JRE के अंदर सिर्फ होता है हमारा JVM और जो भी उसकी क्लास लाइब्रेरीज होती है वो। तो JDK हमारा हो गया JRE प्लस JVM और JRE हमारा हो गया क्लास लाइब्रेरीज प्लस JVM। अब हम देख लेते हैं जावा वर्चुअल मशीन JVM। JVM क्या होता है? JVM जो है हमारा मेनली काम आता है जावा बाइट कोड को मशीन कोड में रन करने के लिए, जो कि किसी भी हार्डवेयर में फिर हम चला सकते हैं। तो JVM ही जो है वो मेन की कंपोनेंट है जो कि जावा को प्लेटफॉर्म इंडिपेंडेंट बनाता है। क्यों? क्योंकि ये जावा को मतलब जावा का जो भी कोड होता है, प्रोग्रामिंग कोड, उसको ये कन्वर्ट करके रख लेता है बाइट कोड में। और बाइट कोड को फिर ये किसी भी मशीन में खुद से ही रन कर देता है खुद के ऊपर, चाहे वो कोई सी भी मशीन हो, चाहे वो विंडोज़ हो या फिर लिनक्स हो या मैक हो। सबके ऊपर पहले आएगा JVM और JVM के ऊपर फिर वो बाइट कोड वाला जावा कोड रन होगा, जिससे वो प्लेटफॉर्म इंडिपेंडेंट बन जाता है। तो हमारा JVM ही जो है मेन कंपोनेंट है जो कि इसको जावा को प्लेटफॉर्म इंडिपेंडेंट बनाता है। ठीक है। तो JVM के और भी फीचर्स होते हैं जैसे कि मेमोरी मैनेजमेंट, गार्बेज कलेक्शन या फिर कोई सिक्योरिटी चेक। और बस मेनली तो JVM में यही होता है। और JVM हमारा आता है JRE के अंदर। तो सबसे पहले हमने देखा था कि JDK के अंदर आती है हमारी डेवलपमेंट टूल्स और JRE और JVM। JRE के अंदर आता है क्लास लाइब्रेरी फाइल्स और JVM। और जो JVM है हमारा वो कन्वर्ट करता है वाइट कोड को मशीन कोड में ताकि वो रन कर सके। तो ये सारी चीज़ें हमने इस लेक्चर में देखी है। बाकी की हम जो चीज़ें हैं जो कि इसमें हमने इंडेक्स पे मेंशन की थी, जैसे कि कीवर्ड्स और जो भी प्रोग्रामिंग कॉन्सेप्ट्स हैं, तो ये अब हम नेक्स्ट वीडियोज़ में देखेंगे। तो सब्सक्राइब फॉर मोर। थैंक यू, बाय।